नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद टुडे में और मैं सुरेश भागोरा आपके साथ। राजस्थान में जिस तरह से हालात अभी सरकार का हो गया है, उस तरह से एक जो शायरी है वो भेजती हैं कि मैंने प्यार जितनी तसल्ली से किया उसने धोखा ही बहुत मज़े से दिया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यह जो शायरी है यह अशोक गहलोत के ऊपर जो सेट होती है वह है अशोक गहलोत द्वारा जो आज भजन लाल के ऊपर ट्वीट किया गया है, यानी जो नए मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके कार्य पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि 5000 जो रोजगार युवा थे उनको बेरोजगार करने के लिए काफ़ी हैं। सीएम भजन लाल ने जो वादा किया था वो तोड़ दिया, बंद कर दी अशोक गहलोत की जो पसंदीदा स्कीम थी उसको। अब पसंदीदा स्कीम किया थी वो आपके सामने है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम योजना थी, जिसको बड़े ही चाव से अशोक गहलोत ने चालू की गई थी, लेकिन अब बीजेपी की नई सरकार ने कांग्रेस सरकार की जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना थी उसको बंद कर दिया है। इस योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत जो 2 साल से कार्य कर रहे 5000 युवा प्रशिक्षण ले चुके हैं और सरकार की जो योजना थी वो उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको भजन लाल को रास नहीं आया और उनको बंद करने के आदेश दे दिए। अब 25 दिसंबर के दिन सीएम भजन लाल ने कहा कि जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। शाम होते होते अशोक गहलोत की चलाई हुई जो ये राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है उसको बंद करने के आदेश भी आ गए। अब 5000 युवा जो बेरोजगार हुए हैं उसके लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जो पलटवार किए वो भी हम आपको बताएंगे। अब इसमें राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में जब बात हुई कैसे कहाँ पर क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। राजस्थान में जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम के दौरान 25 दिसंबर को दिन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा था कि भाजपा सरकार जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। शाम होते होते गहलोत सरकार में शुरू हुई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इस योजना बंद करने के प्रदेश में 5000 युवाओं को बेरोजगारी होगी और बेरोजगार हो जाएंगे। अब योजना के बंद किए जाने के आदेश होते ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तुरंत ही पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना बंद नहीं करनी थी, आपको नाम चेंज कर देना था। अब यह नाम चेंज करने की जो परंपरा है वो आपकी सरकार में चलती आई है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है क्या है, तो हम आपको बता दें कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 2 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वर्ष 2021-22 में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को सरकार के अलग अलग जो विभाग हैं उन योजनाओं की जानकारी के लिए ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के पश्चात युवा मित्र बनने वाले युवा सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करते रहे ताकि गांव-गांव डाणी-डाणी तक सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इन सरकारी योजना को लाभ उठा सके। पिछले 2 साल में करीब 5000 युवा इस योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। अब 31 दिसंबर 2023 को योजना को बंद करने के जो ही आदेश आए और 5000 युवाओं में खलबली मच गई। अब यूँ माने हम तो राजस्थान में जिस तरह से अलग अलग कांग्रेस सरकार की योजना है, क्या वह सभी बंद हो जाएगी? क्योंकि एक योजना जो थी उसे बंद करने के आदेश आ चुके हैं। अब इस राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम में सरकार की जो योजना घर घर पहुँचाने का जो कार्य था वो 5000 युवाओं के ऊपर था और अशोक गहलोत ने कहा है कि यह सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। युवा सरकार की योजना के बारे में जागरूक है, यह सरकार की काफ़ी मदद कर रहे थे। नई सरकार को इस योजना के नाम से परेशानी थी तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की बातें नाम बदल देते, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख सकती थी, यह अशोक गहलोत ने कहा है। अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जाते जाते 2 साल के अंदर इतनी योजनाएं और इतनी भर्तियाँ कर दी थी कि अब मेरे को लग रहा है कि भाजपा सरकार में इन योजनाओं को चलाना एक बहुत ही बड़ा कठिन कार्य हो गया है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नाम से एतराज था तो बदल देते, योजना बंद क्यों की। अब भजनलाल सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना बंद करने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का पलटवार तो किया है, लेकिन गहलोत ने इन योजनाओं के बारे में बार बार जिक्र करके उस सरकार को कंफ्यूज करना भी चालू कर दिया है। अब यूँ माने तो भाजपा द्वारा अब जो चिरंजीवी योजना है उसको आयुष्मान में कन्वर्ट कर रही है। 25 लाख का बीमा जो राजस्थान में था उसको 10 लाख कर दिया गया है। और अभी भी कई जगह पे खबरें आती हैं कि कई अस्पताल अभी जो चिरंजीवी में चल रही थी जो सुविधाएं उनको बंद कर दिया है। अभी मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो अभी सरकार कन्फ्यूजन में चल रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी आज सुबह तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में हो जाए तो अच्छी बात है। अब अशोक गहलोत ने जो कहा है वो यह भी कहा है कि वसुंधरा राज्य सरकार अस्थायी तौर पर लगाए गए पंचायत सहायकों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने स्थायी करने का व उनका वेतन बढ़ाया था। भजनलाल सरकार को भी सकारात्मक सोच के साथ राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को जारी रखना चाहिए। अब यह सारा घटनाक्रम चल ही रहा था, तो जो डोटासरा हैं वो पीछे नहीं रहते हैं। राजस्थान में डोटासरा एक अलग ही ये जो नेता है उनके रूप में आए थे और वीडियो खूब वायरल हुआ था जब शिक्षकों को नाथी का बाड़ा कहा था। उसके बाद उनका परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उनका कहना है कि बेरोजगारी का पहला तोहफा जो ये नई सरकार बनी है उसने दे दिया है। अब दिया कैसे हैं? 15 जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कहना है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नए साल से पहले ही हजारों राजीव गांधी युवा मित्रों का इंटर्नशिप कार्यक्रम समाप्त कर उन्हें बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने कहा कि अगर भाजपा की राजनीतिक दुर्भावना सिर्फ नाम से ही थी तो वो नाम भी बदलते थे। यानी उन्होंने अशोक गहलोत को फॉलो किया। अब फॉलो करने के पीछे अब जहाँ अशोक गहलोत जाएंगे वहाँ उनके नेता भी जाएंगे, ये तो बात तो अपने ठीक है, लेकिन युवाओं को बेरोजगार क्यों किया? जबकि पिछले भाजपा सरकार ने पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई और सरकार आने पर उनका मानदेय बढ़ाकर स्थायी करने के प्रावधान का प्रयास भी किया। भाजपा और कांग्रेस की नीति में यही फर्क है, यह डोटासरा का कहना है। आखिर बात तो सही है डोटासरा की भी कि जो चली आ रही योजनाओं को संशोधन करते रहिए, उसको बंद मत करिए। लेकिन जहां सरकार को उचित लगता है वो कार्य वो सरकार करती है, और जिस खजाने के हिसाब से जो योजना चल रही थी वो खजाना कम पड़ रहा है तो वो सरकार बंद भी कर सकती है। ये सभी जनहित योजनाओं का जो कार्य है वो सरकारें करती रहती हैं। हमारा कहना यहाँ तक सही होगा कि राजस्थान में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। जल्द से जल्द अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो सारी योजनाएं पारदर्शी तरीके से जो कार्य कर रही हैं उनको चालू रखा जाए, और जो सिर्फ नाम से चल रही है उसे बंद कर दिया जाए तो कोई एतराज नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुरेश बागोरा आपके साथ राजसमंद टुडे के लिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपका सपोर्ट देते रहिएगा। धन्यवाद।